किसानों का आंदोलन जो है, किसानों के आंदोलन को अब खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद येन केन प्रकीर्ण हर तरह से उस आंदोलन को समाप्त करना है। न्यूज चैनल पर ऐसे किसान आएंगे, ऐसे किसानों को बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, बैठाया जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे जो सरकार के द्वारा बनाए गए तीनों बिल के पक्ष में बात करें। साथियों नमस्कार, मैं सतीश बौद्ध आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हुआ। जैसे कि लंबे समय से अब तो देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसानों के और सरकार के बीच में कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही साथ ऐसा भी हो रहा है कि अब तो कोई बीच का रास्ता भी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। जहां तक सवाल है किसानों का, किसानों के जो मांगे हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। सरकार को बड़ा हृदय दिखा करके कोई काम करना चाहिए था, कोई कदम उठाना चाहिए था। किसान अधिक से अधिक ये चाहते हैं कि उनकी जो एमएसपी है, उसका जो मूल्य है, उसकी गारंटी मिल जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा। अब ऐसे में सरकार भी किसानों के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी होती जा रही है। मैं सरकार के साथ साथ एक शब्द और इस्तेमाल करना चाहूंगा कि आरएसएस और बीजेपी जैसे जो संगठन हैं, अब ये अपने ढंग से एक नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन जो है, किसानों के आंदोलन को अब खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद येन केन प्रकीर्ण हर तरह से उस आंदोलन को समाप्त करना है। यह अंतिम लक्ष्य हो गया है बीजेपी का और आरएसएस का। आप एक बात नोट कीजिएगा कि अब न्यूज चैनल पर ऐसे किसान आएंगे, ऐसे किसानों को बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, बैठाया जाएगा, उनसे सवाल पूछे जाएंगे जो सरकार के द्वारा बनाए गए इन तीनों बिल के पक्ष में बात कर रहे हैं। और यकीन नहीं आ रहा तो आप जो है पिछले 3-4 दिनों में जो गतिविधि चेंज हुई है, जो न्यूज चैनल पर जो किसान आके अपनी बात कह रहे हैं, आप पाओगे कि धीरे धीरे वो किसान ऐसे हैं जो किसान सरकार के पक्ष में बात करते हुए दिखाई देंगे। और वो किसान है या नहीं है, वो आया कहां से है, वो व्यक्ति कौन है, उसके बारे में ना तो आप जानते ना मैं जानता हूं। लेकिन ये एक सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का एक बड़ा ही बेहतरीन ढंग है। एक लोगों को भ्रम में डालने की एक राजनीति की शुरुआत बीजेपी सरकार ने कर दी है। केवल इतना ही नहीं, बीजेपी ने विशेष रूप से आदेश दिए अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों को कि जब भी आपको न्यूज चैनल पर जाकर के किसान बिल के संबंध में बात करनी तो आप जरूर जाएं। ऐसा कभी ना हो कि आपके पास वक्त ना हो और वहां जाएं और अपनी बात रखें। तो ऐसे में मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। तो आप देखेंगे जब टीवी चैनल खुलते हैं तो टीवी चैनल किसानों के पक्ष में कम बोलते हैं, सरकार के पक्ष में वो ज्यादा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी के आला नेताओं ने आदेश दे रखा है कि कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद, कोई भी विधायक अलोंग विद कैबिनेट मंत्रीज अपने आप को फ्री रखें। मौका लगे तो न्यूज चैनल पे जाएं, अपनी बात रखें। साथ ही साथ सांसद, विधायक और मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और क्षेत्रों में जाकर के माहौल बनाएं कि ये जो बिल है ये ठीक है, किसानों के पक्ष में है और किसानों को इसका समर्थन करना चाहिए। तो इस संबंध में टीवी पर अब डिबेट होनी शुरू हो गई है और सरकार के पक्ष में लोग माहौल बनाना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो
लोग हैं, इनके जो मंत्री हैं, इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर विधायक हैं या सांसद हैं, वो ये कहेंगे अगर ये बिल नहीं है तो किसानों की स्थिति सुधरेगी कैसे। हम तो किसानों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, हम तो किसानों के पक्ष में काम करना चाहते हैं। तो किसानों के पक्ष में कह करके ये एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि माहौल किसानों के खिलाफ तैयार करके आंदोलन को समाप्त करने की ये एक बड़ी गंभीर योजना मात्र से ज्यादा कुछ नहीं है। इसकी योजना है कि किसी भी सूरत में ये आंदोलन बंद होना चाहिए। इसके अलावा एक तरीका और अपना रही है बीजेपी की सरकार और आरएसएस के लोग। जहां जहां ये जो हमारे किसान भाई हैं, इनको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, थोड़ा समझ से काम लेने की जरूरत है। जहां जहां हमारे किसान भाई आए हुए हैं, डेरा लगाए हुए हैं, तो आप नोट करना उनकी जो वो ट्रॉली खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ी है, तो उन पे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, आंदोलन में इन्होंने अपने लोग घुसा दिए हैं, जो आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, बजरंग दल के हैं, श्री राम सेना के हैं, करणी सेना के हैं, बीजेपी के हैं। ये लोग अब जैसे बीजेपी एक शब्द इस्तेमाल करती है, टुकड़े टुकड़े गैंग। टुकड़े टुकड़े गैंग में कन्हैया का नाम आता है, और कन्हैया के साथ जितने वो लोग थे जो जेएनयू में थे उनका नाम आता है। तो ये इतने चालाक लोग हैं, उनका पोस्टर बैनर खुद बनवाया और उन्हीं की ट्रॉली पे जाके लगा दिया, और ट्रॉली पे लगाने के बाद अपने ही पत्रकारों से कहा कि जाओ उसकी वीडियो शूट करो, और फिर उसे टीवी पे चलाया। और टीवी पे चला करके ये कहते हैं कि अब किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन नहीं रहा है, किसान आंदोलन तो अब उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। और इस तरह से करके किसान आंदोलन को पूरे देश में बदनाम करने की साजिश ये वर्तमान सरकार रच रही है। तो मेरे किसान भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सचेत रहें, आप समझदार बने। आपके बीच में ही लोग घुसा दिए गए हैं जो आपके आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2 अप्रैल का आंदोलन था। 2 अप्रैल को एक आदमी ने आके गोली चलाई, अंततः वो आदमी आरएसएस और बीजेपी के संगठनों से जुड़ा हुआ निकला, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बदनाम किया गया था 2 अप्रैल का आंदोलन जो शोषित पीड़ित दबे कुचले परिवार के लोगों ने किया था। उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, वो यही लोग थे। अब इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। आप नोट करिएगा, टीवी पर कुछ तरह की बातें करते हैं ये लोग। टीवी पर आते हैं तो ये कहते हैं कि जो किसान है वो किसान केवल हरियाणा और पंजाब का किसान है, चंद किसान है जिनका ये आंदोलन है, बाकी किसान क्यों नहीं आ रहा है। राजस्थान से किसान नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश से नहीं आ रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान नहीं आ रहा। हालांकि राकेश टिकैत के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत किसान हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर का किसान नहीं आ रहा। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं है, ये चंद लोगों का आंदोलन है और कुछ बड़े काश्तकार हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। तो ऐसा प्रचार भ्रम फैलाने का काम कर रही है ये बीजेपी सरकार के लोग। चंद किसान इसे बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? राजस्थान के लोगों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में जा करके दुनिया भर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री जा करके गांव-गांव समझाना शुरू कर रहे हैं और वहां के लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग की जा रही है, पुलिस की व्यवस्था की गई है, यहां तक कि सैन्य बल का इस्तेमाल करने के लिए भी वर्तमान सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अंततः वो ये चाहते हैं किसी भी सूरत में ये आंदोलन समाप्त होना चाहिए। तो आंदोलन को बिल वापस करने के लिए तैयार नहीं है सरकार आंदोलन समाप्त करना चाहती है। तो मेरे किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा बुद्धि से काम लें, अकल से काम लें और अपने बीच में आरएसएस के आए हुए गुंडों को पहचानें। वो कौन लोग हैं जो आपके आंदोलन को विफल करना चाह रहे हैं। टीवी पर किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें शुरू हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो संदेश है आप तक जरूर पहुंचा होगा और सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, देश के जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जितने भी लोग हैं, उस तमाम जितने भी संगठन हैं, सब के सब एकजुट होकर के किसान भाइयों के साथ खड़े हो जाएं, किसान भाइयों को मदद करें। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यह आंदोलन लंबे समय तक चल पाएगा और लंबे समय तक आंदोलन चलने के बाद इसके परिणाम भी सकारात्मक जरूर मिलेंगे।
इसी उम्मीद के साथ कि आप इस मैसेज को अपने तक नहीं रखेंगे, बहुत आगे तक पहुंचाएंगे, लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।